हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज है 13 जुलाई और आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें अमेरिका द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी कंटेनर जहाज पे हमला, इसरो ने गगनयान 3 चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय की ग्रीष्म अवकाश समर हॉलिडे ब्रेक, तेल का दुविधा, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तोता बोर्ना वायरस। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में जानेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहले देखते हैं। रविवार को अमेरिका द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी कंटेनर जहाज पर हमला, ईरान पर अटैक किया। ठीक है, ईरान का गल्फ रीजन में। ठीक है, गल्फ गल्फ रीजन में। ठीक है, हॉर्मुज का है, हॉर्मुज स्ट्रेट का है, ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया। ठीक है, कई देशों पे, जिसमें कि बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, ओमान शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, पहली बात ये, गगनयान मिशन क्या है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है और इसकी जो टेस्टिंग है वो कंटिन्यू है। ठीक है, मैन मिशन के लिए इसमें क्या है, मैन को कहाँ भेजना है, स्पेस में, स्पेस में। ठीक है, विद विद सेफ लैंडिंग, विद सेफ लैंडिंग। ठीक है, आप सभी नोट कर सकते हैं, सेफ लैंडिंग के साथ। ठीक है, ये है हमारा मिशन। चलिए, और ये मिशन कई देशों ने कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है, अब इंडिया इस पे काम कर रहा है, टेस्टिंग चल रही है, 2027 तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, जहाँ पहली टेस्टिंग जो हुई है गगनयान की, पहली टेस्टिंग में जब व्यक्ति गया है स्पेस में, उसको सेफली लैंड कराना। ठीक है, सेकंड है, एक ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 1, और एक सर्विस मॉड्यूल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंक बैठाना, यानी सर्विस यहाँ तक पहुँच सके एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक। ठीक है, इसकी टेस्टिंग हुई है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इन दोनों को जब लैंडिंग होगी, ड्यूरिंग लैंडिंग यहाँ पे दोनों को सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेट लैंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ग्रीष्म अवकाश समर हॉलीडे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ग्रीष्म अवकाश पे चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको देख के ये हैरानी होगी, ये हमारे देश में अभी तक 4.98 करोड़ मामले लंबित हैं और 4.96 करोड़ जिला न्यायालय में है और 63.6 लाख उच्च न्यायालय में। ठीक है, और 92,000 सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और इस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस अगर वकेशन पे जाते हैं, ठीक है, हमारे हमारे जुडिशरी की ये प्रणाली नहीं है, ये कॉलोनियल माइंडसेट एक है। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश पे गए हैं, लेकिन
इतने सारे केसेस क्या हैं हमारे देश में पेंडिंग हैं, ठीक है, ये पेंडिंग है, तो बैकलॉग क्या होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पे वोकेशनल बेंचेस काम करेंगे ताकि इसमें जो गैप है वो ना रहे, ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, आपको बता दिया कॉलोनियल माइंडसेट। पता क्या होता था, ब्रिटिश ब्रिटिश टाइम की जो जुडिशरी थी, आपको पता है आईपीसी और सीआरपीसी था, ये जो चेंज हुआ है, ठीक है। वो टॉपिक से ना भटक के मेन टॉपिक पे आते हैं। ब्रिटिश का जो जुडिशरी यूरोप में जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है, यानी वो उस चीज़ के हैबिट हो चुका है, वहाँ क्या है कोल्ड रीजन है और यहाँ है गर्म रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो यहाँ पे वो काम तो करते थे, बट जैसे ही समर होता था तो वो अपने यहाँ चले जाते थे, विंटर में क्रिसमस तक वहीं रहते थे, फिर आते थे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जुडिशरी काम करती थी ब्रिटिश के टाइम में। इसका समाधान क्या होगा, या तो हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ट्रिब्यूनल, जो पहले रिटायर हो चुके हैं जजेस, ठीक है, और या ट्रिब्यूनल, इनके ज़रिए हम कुछ मामले जो पेंडिंग हैं उनको वोकेशनल के टाइम भी कंटिन्यू रख सकते हैं, और मध्य मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार बार हम इन कोर्ट को अप्रोच करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हम मध्यस्थता चीज़ों को कोर्ट में ना जाकर हम वहीं पे सुलझा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ऑयल कोनंड्रम। यह है क्या ऑयल कोनंड्रम, तेल का दुविधा। रूस से तेल का आयात जारी रखना, 40% आयात, युवान आधारित भुगतान, ठीक है। इंडिया पहले देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर था, ठीक है, यूएस ने लगाया सैंक्शन, ठीक है, ठीक है, सैंक्शन लगाए, तो उस समय इंडिया 40% ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल रशिया से लेता था, ठीक है। जब रशिया पर सैंक्शन लगे तब भी इंडिया रशिया से ऑयल लेता ही था, ठीक है। बट जो भुगतान यानी जो पेमेंट थी वो युआन में की, युआन युआन करेंसी है, चाइना की करेंसी, ठीक है, चाइना की क्या है करेंसी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डॉलर, अगर कोई भी अगर कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो या तो डॉलर में होता है, ठीक है, या अदर रीजनल करेंसी में, यहाँ यूएस का जो डॉलर है काफ़ी डिमांड है, ठीक है, मोस्ट रिसीवेबल पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो चाइना है, ठीक है, डॉलर के बाद क्या आता है चाइना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, चाइना करता है, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट करेगा जितना, उसकी करेंसी उतनी सही होगी, ठीक है, उतनी ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो चाइना जो है, चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे, ठीक है, R&D पे काम करता है, और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और यहाँ इसका युआन यानी करेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। इंडिया में क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है, मैन्युफैक्चरिंग भी कम है, ठीक है, सेम हमारे जो रुपीज़ हैं वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से
जो डॉलर के बाद जो करेंसी अगर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगी वो युआन है एक्सपोर्ट के दौरान। तो यहाँ क्या है, यहाँ इंडिया जो है, इंडिया को भारत के लिए जोखिमपूर्ण क्यों है? अगर हम किसी भी एक कंट्री से अगर हम 40% अगर क्रूड ऑयल बार बार हम लेते हैं, देखिए आईआर में हम अपना हित देखते हैं, अपनी कंट्री का हित कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम जो रशिया से हम ले रहे हैं, ठीक है, हमें कंसंट्रेशन नहीं होना किसी भी कंट्री पे, ठीक है, किसी भी कंट्री पे इतना डिपेंड नहीं होना है। अपनी अपनी जो इम्पोर्ट है उसको डाइवर्सिफाइड करना है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड करना है, ठीक है। विविधीकृत ऊर्जा रणनीति की आवश्यकता, भारत को रणनीति पेट्रोलियम भंडार का विस्तार करना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार की नीति E20 पेट्रोल का उत्पादन जारी रखती है। शुद्ध पेट्रोल की तुलना में अधिक लागत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल बैरल की कीमत पहले ही $70 तक नीचे आ चुकी है। देखिए, जब से E20 आया है, E20 पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। शुद्ध पेट्रोल की तुलना में देखोगे, तुलना में अधिक लागत, जितने का जो पेट्रोल था, मान लीजिए अगर 90 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, प्योर पेट्रोल, प्योर प्योर पेट्रोल 90 रुपये है, तो इस समय जो ब्लेंडिंग E20 है वो करीब में आपको 120 समथिंग मिलेगा, ठीक है, ये अप्रोक्स है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखोगे $70 प्रति बैरल बैरल तक नीचे आ चुका है, ठीक है, क्रूड ऑयल। और यहाँ E20 के प्राइसेस बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। और फ्यूल ब्लेंडिंग, गन्ने से जो E20 बनाया जा रहा है, इथेनॉल बनाया जा रहा है, सॉरी, इथेनॉल बनाया जा रहा है, उसमें पानी का, वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। हमारे जो किसान हैं, गन्ने का जब उत्पादन करते हैं तो उस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की खपत होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर इस गन्ने को सभी लोग उगाना शुरू कर दें तो पानी की खपत ज़्यादा होगी, और सभी किसान अगर गन्ना लगाएंगे तो खाद्य सुरक्षा का हमें देखने को लिए मिलेगा। जैसे कि अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जल संकट देखने को मिलता है। फसलों पर प्रभाव, कच्चे तेल के आयात में कमी, पर्यावरण में सुधार कहाँ से हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। आप देखोगे जब इथेनॉल बनता है, गन्ने से बनता है इथेनॉल, पोल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब देखिए, अभी अभी अगर ये वृद्धि, ये पीपीटी में भी गलती रखा है, ग्रामीण आय, ग्रामीण की जो आय है, फैमिली का है, उसकी जो आय है, ठीक है, एक गन्ना अगर कोई बड़े हेक्टेयर में अगर कोई लैंड पे अगर गन्ना उगाता है, ये उगाता है, वो उसने कंपनी से टाई अप कर रखा है, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है कि एक मिडिल क्लास इनकम, ठीक है, वो तो कमा लेगा एक फार्मर, ठीक है, गन्ने को बेच बेच के, ठीक है, फार्मर, लेकिन मिडिल क्लास उतना पे नहीं कर पाएगा। प्लस उसकी जो गाड़ी है E20 की कॉम्पैक्टेबल नहीं है, ठीक है। चिंता, गरीब लोग गन्ना किसानों की तुलना में अधिक भुगतान करते हैं, ठीक है। अब देखिए हाई कार्बन कंटेंट, इसमें देखिए गन्ने से जो शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, स्टार्च, इनसे हाई कार्बन निकलता, पॉल्यूशन और ज़्यादा हो रहा है, सेकंड जनरेशन फ्यूल में कम, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, जैसे मक्का, मोटे अनाज, यहाँ पे ये कम वाटर इंटेंसिव है, ठीक है, यहाँ पे वाटर कम लगता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन,
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है हरियाणा में 17 जुलाई को इसका उद्घाटन है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है 682 सीटें हैं। ठीक है, कुल यात्री 2600 आ सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ जिन से सोनीपत, ठीक है, 79 किलोमीटर है। ठीक है, 2 घंटे में पहुंचा देगी आपको। ठीक है, 12 स्टेशन है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो बनाई थी बर्लिन ने 2016 में। ठीक है, और अभी जो हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीकी जो है वो है जापान पे, चीन पे, अमेरिका पे, कनाडा पे। ठीक है, सामान्य तौर पर ट्रेन में बिजली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं ये किस तरीके से बिजली बनाएगी। अब यहाँ क्या है, ये मान लो ट्रेन है। ठीक है, ये मान लो ट्रेन है। ठीक है, यस, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन स्टोर होगा, हाइड्रोजन स्टोर होगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट होगा। ठीक है, रिएक्ट होगा, इससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और प्लस और वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर इस तरीके से, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। जैसे कि E20 खुद ही सोचिए, जिसे बनाने के लिए इतना पोल्यूशन लग रहा है, ठीक है, ताकि हम E20 यूज़ करें पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, वो और ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो हमें पोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी चाहिए। ठीक है, विकास इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को और करके और हम अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तोता बोर्ना वायरस। एक्चुअली ये एक जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिकली सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा। ठीक है, यह आपको पक्षियों में देखने के लिए मिलेगा, तोता जो होता है। ठीक है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, एक तो अगर अगर पक्षी किसी इन्फेक्टेड से संपर्क करता है उससे, जब उसके फैदर होते हैं उस पर डस्ट होता है, उस पर बैक्टीरियाज होते हैं, उससे भी हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है, कोई विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है अभी तक, इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्ट केयर, उचित पोषण बनाए रखना, मतलब कि उसे केयर वगैरह करना, साफ सुथरा रखना, उसका ध्यान रखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ठीक है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब वहाँ आप जाकर PDF ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,